बिहार में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। रोजगार मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, 17 साल बनाम 17 महीना। तो सर पेपर लीक इक्वल टू जिम्मेदार कौन सर? कौन है? अब ये तो यक्ष प्रश्न है ना। इसी को कहते हैं मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। मतलब जो उपलब्धि हुई उसमें तो अपना गाल बजाइए कि देखिए रोजगार मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मतलब ये। अब पेपर लीक का मालिक कौन है? पेपर लीक मतलब क्या? और इन भाजपाइयों से पूछने जाइएगा, राम भक्तों से जो अभी बिहार सरकार में भी हैं, कि भाई पेपर लीक किसकी वजह से हुआ, तो मुझे तो पूरी संभावना ये लोग पंडित नेहरू को ब्लेम कर देंगे। और हो सकता है कोई भाजपा प्रवक्ता ये भी करें कि हमने नेहरू जी को देखा, वही स्कॉर्पियो चला के हजारीबाग जा रहे थे। कोई इन बेशर्मों का कुछ ठीक नहीं है। ये लोग हर चीज़ का ठिकाना नेहरू जी के सर पर फोड़ देते हैं। तो अभी ये लोग क्यों चुप हैं? ये जो सम्राट चौधरी हैं, जो इतनी पगड़ी बांध के घूमते हैं, लगता है एकदम हल्दी घाटी के मैदान से आ रहे हैं। और ये विजय सिन्हा हैं, बड़े बड़े जो राम भक्त हैं, जो विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अभी कहाँ हैं? अभी तो ये लोग मतलब मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ था, योगी आदित्यनाथ सामने आए थे। नीतीश कुमार का बयान अभी तक सामने नहीं आया है। क्या चुनावी माहौल में लगे हुए हैं? क्या चिंता नहीं है देश के युवा, बिहार के युवाओं की? 5 लाख जो युवा हैं जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, क्या नीतीश कुमार को चिंता नहीं है? पलटू राम को कभी चिंता नहीं रही। पलटू राम का एक सूत्री कार्यक्रम है कि पलटी मार मार के कुर्सी से चिपके रहो फेविकोल की तरह। ये तो फेविकोल के ब्रांड एम्बेसडर है ना पलटू राम, कि कैसे कुर्सी से फेविकोल की जोड़ होती है उसको दिखाते हैं। अब देखिए, मैं जानता हूँ एक तो इनकी अदा है, आप यदि मुख्यमंत्री से मीडिया वाले पूछेंगे पेपर लीक पर तो उनकी पुरानी अदा है, बोलेंगे पेपर लीक ये कहाँ हुआ, कब हुआ, मुझे नहीं मालूम, मैं पता करता हूँ, अच्छा देखता हूँ। मतलब बिल्कुल ये अनजान बन जाएंगे, एक पुरानी अदा है। दूसरा इनका क्या, कुछ घिसे पिटे डायलॉग हैं, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, ये कहकर पतली गली से निकल जाएंगे। और आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि पलटू राम बिल्कुल चुनावी मोड में है। उनका दिमाग इस पर कैसे काम कर रहा है कि मुंगेर में भाई ललन सिंह को कैसे लंगड़ी मार दी, है ना। इसको लवली आनंद को शिवहर से लड़ाना है कि वैशाली से लड़ाना है कि औरंगाबाद से लड़ाना है। इसी में इनके चिराग पासवान को कैसे झटका देना है। तो इनको तो कुछ अभ्यर्थियों से मतलब नहीं है। और यहाँ लड़के लड़कियों का देखिए भविष्य मतलब अधर में लटक गया। कोई भी जो शिक्षक अभ्यर्थी होता है आम परिवार का ही ना होता है। अडानी अंबानी परिवार वाले टीचर बनने क्यों आएंगे? कोई किसी का, कोई किसान का बेटा है, कोई किसी का ये है। सब लोग संघर्ष कर करके इसकी तैयारी करते हैं और अंत में आप 10-10 लाख में, बताइए 10 लाख में एक पेपर बिका है। और 270 लड़के लड़कियों से यदि 10-10 लाख लिया गया है, आप सोचिए कितने करोड़ का ये घोटाला है। मामूली घोटाला नहीं ना है। और उसको डंके की चोट पर किया जा रहा है। और आप सुशासन की बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की क्या जीरो टॉलरेंस है जी। सर उत्तर प्रदेश में गुंडा माफियाओं पर बुलडोजर चलता है, क्या परीक्षा माफियाओं के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? क्या बिहार सरकार को ऐसा करना चाहिए? तभी परीक्षा में जो ये पेपर लीक के जो लोग, पूरा रैकेट जो फैला हुआ है बिहार में, यह खत्म हो सकता है। क्या लगता है सर आप? देखिए, पहली बात, उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया के घर पर बुलडोजर नहीं चलते हैं। वहाँ बस गरीब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलते हैं। तो बड़े बड़े माफिया हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह और राजा भैया, वो तो यूपी में भी मुझ पड़ताव देते हैं। खास के जो आदित्यनाथ की जाति के गुंडे हैं, मतलब राजपूत और ठाकुर गुंडे, या ब्रजभूषण शरण सिंह हो या राजा भैया हो, वहाँ मुझ पड़ताव दे रहा है। यूपी का बुलडोजर तो कोई अच्छी बात मैं उसको नहीं मानता। बुलडोजर तो बहुत आगे की बात है। आप कम से कम उन लोग को चार्जशीट कीजिए, जो लोग पकड़े, मतलब उन लोग को, उनका ट्रायल आप कराइए, स्पीडी ट्रायल कराइए और उनको आप ये कराइए। क्यों आज शिक्षा माफिया का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है? क्योंकि इसके पहले जो पेपर लीक कांड हुए बिहार में, चाहे 67वीं संयुक्त परीक्षा का कांड हो या सिपाही भर्ती का कांड हो, सिर्फ छोटी छोटी मछलियाँ इधर उधर का पकड़ा गई। सारे शिक्षा माफिया तो छुट्टा घूमते रहे, इसलिए उनका हौसला इतना बढ़ा हुआ है ना। मतलब ये हालत रही तो परसों तो लोग गांधी मैदान बुक करा के वहाँ पर प्रोजेक्टर लगा के शिक्षा माफिया प्रश्न पत्र पर ये कराते रहेंगे। अब मुख्यमंत्री का काफिला बगल से जाता रहेगा, मुख्यमंत्री बोलेंगे मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो मुंगेर में ललन सिंह को लंगड़ी मारने जा रहा हूँ। तो इन लोगों ने मजाक बना दिया है, पूरे शैक्षणिक अराजकता की स्थिति है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि लोग बिल्कुल सतर्क रहें, सजग रहें और सरकार पर दबाव बिल्कुल बनाए रहें। चलिए, तो बिहार में फिर से पेपर लीक हो गया है। शिक्षक भर्ती फेज 3 में पेपर लीक हुआ है। 5 लाख, लगभग 5 लाख से अधिक जो है छात्रों का भविष्य फिर से अधर में लटक गया है। और अब यह परीक्षा अगर रद्द होती है तो फिर से 6 महीने के लिए टल जाएगी। अभी चुनाव भी है, देश में आचार संहिता भी लग चुका है। तो देखिए क्या कुछ होता है। क्या परीक्षा माफियाओं पर बुलडोजर चलता है? क्या परीक्षा माफिया के साथ जो है परीक्षा माफियाओं को धरपकड़ होता है? तमाम चीज़ें हैं। तमाम चीज़ों को लेकर अमिताभ दास सर ने अपनी राय रखी है। आपकी क्या राय है हमारे साथ साझा कर सकते हैं? धन्यवाद।